ठीक है। कहाँ तक हुआ था कल अपना? कहाँ तक हुआ? प्लेन मिरर हो गया कंप्लीट। आज क्या देखेंगे? स्फेरिकल। क्या देखेंगे? स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं इसको? गोलीय दर्पण। मतलब ये दर्पण किसी गोले का भाग है। सही है। तो मैंने एक गोला बनाया। क्या बनाया? एक गोला बनाया। और यहां से इसका ये वाला भाग लिया। कौन सा? ये वाला भाग लिया। ठीक है। इस भाग को मैंने यहां पर बनाया। बना दिया। और हमेशा पॉलिश जो करते हैं वो कहाँ करते हैं? तो ये वाली जो सतह है उस पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? पॉलिश करेंगे। ठीक है। और यहां से जब प्रकाश किरण आएगी तो उसको जो ये तल मिलेगा वो उठा हुआ मिलेगा कि दबा हुआ? तो ये तल कैसा है? तो मैंने लिखा उठा हुआ। कैसा है? उठा हुआ क्या है? ये तल है। सही है। वही बात करें यदि हम यहाँ की, और मैंने क्या करा तो ये वाला हिस्सा लिया। कौन सा वाला? ये वाला भाग। ठीक है? ये कहाँ बनाया? तो ये बनाया। ठीक है। पॉलिश्ड सरफेस कौन सी रहेगी? राइट साइड वाली। यहां पर जब प्रकाश आएगा तो कौन सा मिलेगा? तो ये जो हिस्सा मिलेगा कौन सा मिलेगा? दबा हुआ तल मिलेगा। तो एक गोले में से अपन ने दो भाग काटे। एक कौन सा? तो एक ये वाला। एक कौन सा? एक ये वाला। तो दो प्रकार के अपने को दर्पण मिलेंगे। एक केस में जब उठा हुआ तल मिलेगा और एक केस जब अपने को दबा हुआ तल। कितने मिलेंगे? दो। तो ये जो उठा हुआ तल है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तल। क्या बोलते हैं? उत्तल। और इसको क्या बोलते हैं? अवतल। इसको क्या बोलते हैं? अवतल। एक उत्तल है, एक अवतल है। सही है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। यहाँ पे भी आखिरी में वह आता है, इसमें भी पूरा वह आता है। तो यहां से ध्यान रख लेना कि अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। और उत्तल को क्या बोलते हैं? तो कॉन्वेक्स। इतना क्लियर है। तो जब किसी गोलीय खोखले, कोई भी खोखला गोला है उसको जब हम काटेंगे तो हमको दो प्रकार के दर्पण मिलेंगे। एक उठा हुआ और एक दबा हुआ। जब उठा हुआ जो होगा उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण, और जो दबा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। फिर ध्यान रखना, यदि मैं इसको जोड़ दूं तो ये वापस गोला बन जाएगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ कटा फटा है। इसका ध्यान रखना है। यहां पर एक भाग को अपन ने उत्तल बोल दिया, एक को अवतल बोल दिया। सही है क्या ये? और कुछ परावर्तन के नियम अपन ने देखे। वो क्या थे? तो एक नियम ये था कि जितने, यदि आपतन कोण से कोई किरण आती है तो वो परावर्तन कोण से वापस जाती है, और ये दोनों हमेशा बराबर होते। ये पढ़ा है अपन ने। यदि किसी सतह के लंबवत कब समतल दर्पण में कोई प्रकाश किरण आती है तो वो उसी मार्ग पर लौट जाती। सही है।
लेकिन वो नियम में से यहाँ पर क्या काम में आएगा वो देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सीधा तो है नहीं, ये कैसा है, तो ये कर्व है। कैसा है? कर्व है। तो अपने को जो है ये क्या है, तो कर्व है, इसको समझना है कि ये क्या होता है। तो यदि यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आएगी, इसके क्या नियम होंगे पहले हम उसको समझ लें, है ना। दूसरा, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें बोली जाती है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें का मतलब ये है कि यदि इसका सेंटर पॉइंट होगा तो उसका नाम क्या है, यदि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट और आएगा, उसको क्या बोलेंगे, तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ, है ना, मेन फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये चीजें क्या होती पहले हम इसको समझ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर गोली दर्पण में क्या क्या यूज किए जाते हैं, कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बोला टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। सबसे पहली बात मैंने ये बोली कि सबसे पहले बोला कि वक्रता केंद्र क्या होता है। कौन सा? वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में यदि बात करें तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, और यहां पर क्या बोला? वक्रता। कर्वेचर किसको बोलते हैं? किसी कर्व को। यदि पूरा गोला हुआ या पूरा सर्कल हुआ तो उसको सर्कल बोलेंगे, लेकिन यदि उसका कुछ भाग हुआ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? वक्र, कर्व। तो ये क्या है? वक्रता केंद्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला। दूसरा जो है, पहले मैं नाम लिख देता हूं फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा बोला वक्रता त्रिज्या। क्या बोला? वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरी चीज बोली, इसमें आएगा ध्रुव किसको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। कहां पर होता है यहां पर वो समझेंगे। चौथी चीज अपने को क्या समझना है, तो मैंने बोला मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलेंगे? पांचवा शब्द जो हम समझेंगे वो समझेंगे फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकल दूरी। तो मैंने बोला कि फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? फोकल दूरी किसको बोलते हैं? और इसी को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। ये पहले हम 5 शब्द समझ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि टेक्निकली यही यूज होंगे बार बार। इतना समझ में आ रहा है? ये 5 शब्द होते क्या है इसको हम समझते हैं पहले। तो पहली चीज तो स्फेरिकल मिरर मिलेगा कैसे? तो जब किसी स्फीयर को काटेंगे उससे, मतलब स्फेरिकल या कॉनकेव या कॉन्वेक्स क्या है, तो स्फेरिकल का एक भाग है, बोल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहां पर एक बनाया। कौन सा है ये? कौन सा है ये? कौन सा है? ऊंचा उठा हुआ तल, तो उत्तल बोले, सही है। एक और बनाया, ये कौन सा है? ये कौन सा है? अवतल। तो सबसे पहले बोला वक्रता केंद्र क्या होता है। तो जब मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो इसका एक केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? एक केंद्र मिलेगा। तो वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? तो यह बोलेंगे कि यह उसका केंद्र है। जैसे पूरा का पूरा क्या है? तो गोला है। पूरा का पूरा क्या है? गोला है। तो वक्रता केंद्र किसको बोलेंगे? तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे जो इसका केंद्र होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। यदि पूछेगा वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं, तो दोनों केस में यही होगा वक्रता केंद्र। जहां पर
किसको बोलेंगे? तो जब इसको कंप्लीट करेंगे तो जो केंद्र होगा उसी को वक्रता केंद्र बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो इस केंद्र से यहां तक की जो भी दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। एक और शब्द आएगा यहाँ पर, कहां तक की? तो हम बोलेंगे कि जो ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंथ है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? जैसे ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, तो इस दर्पण का क्या होगा? तो एक मध्य बिंदु होगा। क्या होगा? एक मध्य बिंदु। कहां पर होगा? तो यहां पर होगा। कहां पर होगा? तो मध्य बिंदु कहां पर होगा? तो मैंने बोला यहां पर इसका एक मध्य बिंदु होगा। इसको क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलेंगे। किसको? दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को। लेकिन कौन सा? तो पूरा गोला नहीं, या तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे। और ये उत्तल और अवतल क्या है? तो उस पूरे गोले का एक हिस्सा है। समझ में आ रहा है? तो वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो केंद्र से पोल तक की दूरी। कहां से? वक्रता केंद्र से पोल तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोले। किससे दिखाते इसको? तो आर से। इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये होगा, इसी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव किसको बोलेंगे? तो उत्तल या अवतल के मध्य बिंदु को, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? तो ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। फिर आएगा मुख्य अक्ष, किसको बोलते हैं? तो जब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष मिलता है। क्या बोला मैंने? जब यहां पर मान लो क्या है, तो यहां पर वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से जब ध्रुव को मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष मिलता है। किससे? यहां पे यदि बात करें तो इस पूरे को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? मुख्य अक्ष मिलेगा। मुख्य अक्ष कहां से होकर जाता है? तो ध्रुव से और वक्रता केंद्र से। कहां से होकर जाता है? ध्रुव से और वक्रता केंद्र से। एक और नाम लिखा है, फोकल दूरी। क्या लिखा है? फोकल दूरी। ये क्या होती है? तो अभी इसको ऐसा समझो कि जो भी वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी। तो इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं फोकस नाभि। क्या बोलते हैं? फोकस या नाभि। एक और लिख देता हूं, क्या बोलते हैं इसको? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इसी को क्या बोलेंगे? फोकस। और यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी मतलब एफ बोलते हैं, फोकल दूरी। कहां से? तो ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं या फोकल दूरी बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? 6 चीजें यहां पर आएगी। कितनी चीजें? 6 चीजें। मैं वापस इसको करता हूं, यहां पर आता हूं। सबसे पहले मैंने बोला इस केस में, तो ये मैंने एक दर्पण बनाया। कौन सा दर्पण है? तो हमने यहां पर लिखा ये कौन सा दर्पण है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। तो इसका वक्रता केंद्र कहां पर होगा? तो जब ये गोला पूरा बनेगा, क्या होगा? ये जब पूरा बनेगा तो उसका जो केंद्र होगा वही इसका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे? तो वक्रता त्रिज्या बोलेगी। इस दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? तो ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर जाने या गुजरने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? तो मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? तो फोकस बोलेंगे। और इसकी दूरी को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? तो इसको क्या बोलेंगे? तो फोकल दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल दूरी या फोकल लेंथ बोलेंगे। 5-6 चीजें मिलेगी अपने को। तो यहां पर अपने को वक्रता केंद्र, तो सी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। आर को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। पी को क्या बोलेंगे? ध्रुव। एफ को क्या बोलेंगे? फोकस। ये वाले एफ को फोकस बोलेंगे, ये छोटे एफ को क्या बोलेंगे? तो फोकल
एक मिनट। हाँ, हेलो, आ गया आवाज? चलो, कितनी चीजें मिलेगी अपने को? 6 चीजें। वैसे ही यदि हम इधर बात करेंगे तो इस वाले में यदि बात करें तो यहाँ पर भी वही 6 चीजें मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? तो यदि ये दर्पण मैं बनाता हूं, कौन सा दर्पण है? कौन सा है? क्या बोलेंगे इसको? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर? तो वही 6 चीजें किसमें होगी? तो इसमें भी होगी। वही 6 चीजें यहाँ पर भी होगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ध्रुव। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इससे इसको मिलाऊंगा तो क्या बोलेंगे? या तो मुख्य अक्ष बोलेंगे, और इस दूरी को क्या बोलेंगे? तो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। इसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? तो फोकस बोलेंगे। यदि हम दूरी की बात करें तो इस दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे, और इस दूरी को क्या बोलेंगे? तो वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। बोलेंगे। तो ये 6 टर्म्स बार बार यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने को यह देखना पड़ेगा कि इसके परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो मैंने बोला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। किस केस में? तो अब हमने बात करी किस केस में? तो स्फेरिकल मिरर में। प्लेन मिरर में हम देख चुके हैं, वो हमको पता भी है क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा भी था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, नियम पढ़े थे। लेकिन वो नियम यहां पर काम नहीं आएंगे क्योंकि ये दर्पण अलग है। तो नियम देखना है, परावर्तन के नियम देखना है अपने को। किस केस में? तो मैंने बोला गोलीय दर्पण में। किसमें? गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण मतलब मैं दोनों में देख लूंगा। तो पहला नियम क्या होता है, ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करते पहला नियम क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, तो मैंने बोला यहां पर मेरे पास एक क्या है? तो ये एक मेरे पास क्या है? तो एक दर्पण है। एक दर्पण मेरे पास ये वाला है। 2 दर्पण है मेरे पास, सही है। एक कौन सा है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? उत्तल बोलूंगा। और इसको क्या बोलूंगा? अवतल। क्या होता है समझना। तो मैंने बोला कि जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण, यहां से मुझे कुछ पॉइंट पता है, ये वाला सी होता है, यहां से जब मिलाते हैं तो ये पी होता है, और बीच में कहीं पर एफ आता है। बोलो, ये अपने को पता है, ठीक है। मैंने बोला कि जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण इस पे कैसी आती है? तो समानांतर आती है। कैसे आती है? समानांतर। जब भी कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पे समानांतर आती है, कैसे आती है? समानांतर। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के। किसके समानांतर? मुख्य अक्ष के। तो क्या होगा? तो इसमें परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ये परावर्तित होके इधर जाएगी कि इधर जाएगी? किधर जाएगी? उधर जाएगी। तो ये किधर जाएगी? तो ये ऐसे लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि ये फोकस से आ रही। तो ये आपको ऐसे दिखेगा जैसे ये कहां से आ रही है? फोकस से। कहां से आ रही है? फोकस से। तो ये किससे आती हुई दिखेगी? किससे आती हुई दिखेगी? फोकस से। किससे आती हुई दिखेगी? फोकस से। कोई भी यहां पर यदि आप किरण को आपतित करते हो, किसके? तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर, तो वो कहां से आती हुई दिखेगी? तो वो आती हुई दिखेगी किससे? तो वो आती हुई दिखेगी किससे? फोकस। पहला नियम ये है। क्या है? जब भी किसी उत्तल दर्पण में कोई समानांतर प्रकाश किरण आपतित होती है, तो वो जब परावर्तन होगा तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा प्रतीत होगा कि वो कहां से आ रही है? फोकस से। इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ये होगा कि यहां पर भी P होगा, यहां पर भी C होगा, यहां पर भी फोकस होगा।
होगा। यहां पर जब कोई प्रकाश किरण समानांतर आएगी, कोई प्रकाश किरण समानांतर आएगी तो क्या होगा, तो परावर्तित होकर वो कहां से जाएगी, तो वो फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस। तो परावर्तित होकर कहां से जाएगी, तो फोकस से जाएगी। तो पहला नियम ये है गोलीय दर्पण के अंदर कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अवतल दर्पण में वो फोकस से होकर गुजरती है। क्या बोला मैंने, अवतल दर्पण में वो परावर्तित होकर कहां से गुजरती है, फोकस से। उत्तल दर्पण में वह परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो समझ में आया क्या बोला, ये पहला नियम। इसके बारे में क्या बोलूंगा, तो जब भी किसी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई आपतित किरण आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो इधर गई लेकिन कैसा लगेगा कि वहां से आ रही है। इतना समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा, तो जब भी किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से गुजरती है। वहां क्या बोला, से आती हुई प्रतीत होती है, यहां क्या बोला, से गुजरती। इतना क्लियर है ना। तो जब डायरेक्ट उससे गुजरेगी तो जो इमेज बनेगी तब देखेंगे कौन सी बनेगी, वो प्रतीत हो रही है तो कौन सी बनेगी, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। ये पहला नियम है। ये कौन सा नियम है, पहला। तो समानांतर प्रकाश किरण या तो आती हुई प्रतीत होगी फोकस से या फोकस से जाएगी। क्लियर है। तो इस वाले केस में क्या लगेगा, तो फोकस से आती हुई या फोकस से गुजरेगी। इस वाले केस में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम। क्लियर है। इसका जस्ट उल्टा कर दो, इसका जस्ट उल्टा कर दो। अब मैंने क्या बोला, तो इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, तो दूसरा नियम यह बोलता है कि फिर से हमने कोई प्रकाश किरण ली, तो फिर से क्या करा, तो एक दर्पण लिया। पहले इसको पूरा समझ लेते हैं। ये दर्पण लिया, इसमें क्या होगा, तो इसमें मुख्य अक्ष होगा, इसका क्या होगा, तो वक्रता केंद्र होगा, इसका क्या होगा, तो फोकस होगा, इसका क्या होगा, तो ध्रुव होगा। सब चीजें इसकी होगी। फिर आए, अब यहां पे क्या बोला मैंने कि अभी क्या बोला कि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो फोकस से गुजर जाती या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम। दूसरे नियम में क्या बोला कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की तरफ, मैंने बोला ये अब ऐसे आती है, देखो किधर आ रही है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपतित हो रही है, ऐसे आपतित होती है, या इधर से कैसे हो रही है, ऐसे आपतित हो रही है। कैसे आपतित हो रही है कि वो मुख्य फोकस की तरफ जा रही है। दिख रहा है कहां जा रही है, तो क्या होगा, ये जाती कहां, तो ये तो यहां आती, लेकिन परावर्तन होने के बाद क्या होता है, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। क्या होता है परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष के समानांतर। इसके पहले क्या बोला, यदि सीधी आती है तो इधर जाती है, अब मैंने बोला तिरछी आती है तो इधर चले जाती है, इसका उल्टा। क्या बोला था इसके पहले, एरो देख लेना, इधर से आएगी तो ऐसे जाएगी जैसे फोकस से आ रही हो। अभी क्या बोला कि यदि ऐसे आती है कि फोकस पे आ रही है तो समानांतर हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है। इस केस में क्या होगा, ये कौन सा था, कौन सा था, उत्तल। इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट P वाला, ये पॉइंट C, ये पॉइंट F। सही है। तो यदि कोई प्रकाश किरण कहां से आती है, तो मैंने बोला फोकस से आती है। कहां से आती है, फोकस से, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। आया समझ में। यदि कोई प्रकाश किरण कहां से आती है, तो फोकस से आती है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इतना क्लियर है।
ध्यान रखना, आगे बहुत काम में आएगा। ये कौन सा है? तो अवतल है। कौन सा है? अवतल है। कौन सा है? अवतल है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है? कौन सा है ये? कौन सा है? उत्तल। ये कौन सा है? कौन सा है? अवतल। ये क्या है? 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 इतना तो क्लियर है। यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है, कहां से? यदि कोई प्रकाश किरण कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से। ये प्रकाश किरण कहां जा रही है? तो वक्रता केंद्र से। तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो वह उसी मार्ग पर वापस यदि हम समतल दर्पण की बात करें तो उसमें यह बोला था कि जब कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगी तब उस मार्ग पे जाएगी। इसमें क्या हो रहा है? तो जब कोई प्रकाश आपतित प्रकाश किरण कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से, तो वो उसी मार्ग पर वापस लौटे। आ समझ में? यदि यहां की बजाय यहां से आती तो समानांतर हो जाती। ये पहले वाला, इसके पहले वाला केस था। यहां पर क्या बोलेंगे? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो क्या होगा? तो उसी मार्ग पर लौट जाए। जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से आती हुई दिख रही है? वक्रता केंद्र से। तो तीन नियम है अपने पास। कितने? तीन। इनको ध्यान रखना है, तब हम इमेज बना पाएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके पहले अपने को तीन नियम पता होना चाहिए। और गोलीय दर्पण है तो दोनों केस अपन देखते चल रहे हैं, दोनों केस अपन देखते चल रहे हैं। क्लियर है? पहला नियम क्या बोलता है कि यदि समानांतर आएगी तो ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, यदि समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। डिपेंड करेगा कौन सा केस। अगले केस में क्या बोला? यदि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो समानांतर हो जाएगी। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो समानांतर हो जाएगी। यदि फोकस से आती है तो समानांतर परावर्तित हो जाएगी। यदि फोकस से आती है, यदि फोकस से आती है तो समानांतर चली जाए। सही है? तीसरे केस में क्या बोला कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो उसी मार्ग पर परावर्तित हो जाएगी। क्लियर है? यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की से आती हुई प्रतीत होती है तो वो उसी मार्ग पर लौट जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो उसी मार्ग पर लौट जाएगी। यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वो उसी मार्ग पर लौट जाएगी। सही है क्या? ये तीन नियम अपने को याद रखना है। हर समझ में? ये तीन नियम यदि अपने को याद रहेंगे तो ही अपन आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इतना क्लियर है? लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या मेरे को? पड़ेगी कि लिख लोगे? लिख लोगे? क्या लिखोगे? जब कोई आपतित किरण, जब प्रकाश की एक किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो टकराने के बाद वह उसी मार्ग पर लौट जाती। लेकिन ये केस किसका है? तो ऐसा मत बोला, आप बोलना अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो टकराने के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती। उत्तल दर्पण पे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो टकराने के बाद उसी मार्ग पर लौट। यहां प्रतीत होती है, काल्पनिक शब्द जरूर जोड़ना, प्रतीत होती है।
वास्तविकता में नहीं हो रहा, ये इधर से जा रहा है, ये इधर है, तो वक्रता केंद्र की ओर से आती हुई प्रतीत होती। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जो भी उत्तल वाले केस रहेंगे सब में प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, इस टाइप से आएगा। क्लियर है? क्या क्या मैंने बोला, अब उसको देखो। एक गोला है, जब उसके दो भाग होंगे, और गोला कैसा होना चाहिए, होलो, मतलब कौन सा, तो खोखला गोला। कौन सा, तो ये इसका मतलब क्या है, तो खोखला गोला। क्या होना चाहिए, खोखला गोला। जब इसको हम काटेंगे, है ना, तो इसने क्या बोला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट किधर से आएगा, तो इसमें इधर से आएगा, और इसमें किधर से आएगा, इधर से आएगा। ये कौन सी सरफेस है, तो ये वाली बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। कौन सी है, पॉलिश्ड सरफेस। ये कौन सी है, जिसपे पॉलिश करी हुई है। इधर कौन सी रहेगी, तो ये वाली रहेगी। इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उठा हुआ, उत्तल। उत्तल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये लिखा कॉन्वेक्स, इसको क्या बोलेंगे, उत्तल। ये लिखा है कौन सा, कॉनकेव, इसको क्या बोलेंगे, अवतल। क्लियर है क्या इतना? दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा? इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी दर्पण होगा उसका मध्य बिंदु क्या होगा, पोल। मध्य बिंदु तथा सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो भी रेखा होगी उसको क्या बोलेंगे, तो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या बोलेंगे, तो ये कौन सा मिरर है, तो कॉनकेव। ये वाली चीज को क्या बोलते हैं, सेंटर से यहां तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और यहाँ पे आएगा फोकस, यहाँ पर क्या आएगा, फोकस। यहाँ पे कहीं आएगा फोकस, और ये वाली दूरी को क्या बोलेंगे, तो फोकल लेंथ, फोकल दूरी। इतना समझ में आ रहा है? सेम इस वाले केस में ये वाला क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको क्या बोला था, तो वक्रता केंद्र। ये क्या है, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे, तो वक्रता, वक्रता त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे, तो ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। और यहां पर कहीं आएगा क्या चीज, फोकस। और ये वाली दूरी को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो पहले तो क्या क्या टर्म यूज होते हैं वो ये है, और आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये है समतल दर्पण। कौन सा है, समतल दर्पण अपना हो चुका है, हो गया। ये कौन सा है, अवतल दर्पण। ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। इसमें जब भी कोई प्रकाश किरण आएगी तो क्या होगा, टकरा के जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा अभिलंब से। जैसे ये वाला ये है, तो यदि हम यहाँ बात करें तो ये वाली ये है, तो ये हो जाएगा और ये परावर्तित हो जाएगी। सही है क्या? इस केस में क्या होगा, तो देखो अभी जो बात करी अपन ने, जब भी किसी दर्पण में समानांतर कोई किरण आएगी तो कहां से जाएगी, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्या होगा, फोकस। इसमें भी ये पॉइंट क्या होगा, फोकस। क्या होगा, फोकस। इसका सेंटर कहां पर होगा, तो यहां कहीं होगा।
कहाँ पर होगा? तो यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। एक और रिलेशन होता है कि जो एफ होता है जिसको क्या बोल रहे हैं, तो फोकल लेंथ। क्या बोल रहे हैं? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी। कहां से? फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी कौन सी वाली? तो यदि यहां से बात करें तो ये वाली, यहां पे बात करें तो ये वाली। सही है क्या? और आर क्या होता है? तो ये होता है। आर क्या होता है? तो ये होता है। सही है। आर को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। ये कहां से दूरी होती है? तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की क्या होती है? वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी। सही है। ध्रुव के बीच की दूरी। और इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो जो आर होता है वो बराबर होता है 2f के। मतलब एफ जो होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। आर समझ में? मतलब जितनी दूरी ये होगी इसके मध्य में ये होगा फोकस। जितनी दूरी ये होगी उसके मध्य में फोकस होगा, या जितना फोकस होगा उसका 2 गुना वक्रता त्रिज्या होगी। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? तो इसमें 6 चीजें अपने को यूज करना है। कितनी चीजें? 6 चीजें। कहाँ कहाँ फिर बताना। अब मैं एक बार फाइनल लिख रहा हूं। यदि मैंने बोला ये कौन सा मिरर है, कौन सा है, उत्तल या अवतल? कौन सा है? उत्तल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। यदि यहां से इसका मध्य बिंदु होगा जिसको क्या बोलेंगे? पी, मतलब पोल या ध्रुव। यहां से इसका मुख्य अक्ष होगा और यहां पर क्या होगा? तो वक्रता केंद्र। सी क्या है? वक्रता केंद्र। सी क्या है? वक्रता केंद्र। यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसके मध्य में क्या होगा? फोकस। क्या होगा? फोकस। और ये दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये वाली जो एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे? तो मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या क्या बोला मैंने? तो यदि मैं बोलूं कि सी पी वाली रेखा जो है उसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। मुख्य अक्ष। ठीक है। पी को क्या बोलेंगे? तो इसको हिंदी में ध्रुव बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। आर को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। एफ को क्या बोलेंगे? एफ छोटा वाला क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ या फोकल दूरी। सी को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और एफ को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। बोलो, बोलेंगे। और फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो आर होता है वो 2f होता है। बोल सकता हूं क्या? आर जो होता है वो क्या होता है? 2f। अब मुझे बताओ, यदि कोई यहां से समानांतर किरण गई तो क्या हो? क्या होगा? तो अब उसको बनाओ तो फिर ऐसे भी बनाना कि इधर से जाती हुई भी दिखे। मतलब ऐसे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने उसको यहीं से थोड़ी सी निकाल दी। वो इधर भी दिखना चाहिए कि फोकस से आ रही है। तो बनाते टाइम इस चीज का ध्यान रखना। लगे तो इनके डायग्राम में स्केल का यूज करना। तो इधर ऐसा स्केल रखा, वहां से उधर लाइन बना दी, इधर जस्ट जस्ट लाइन बना। यहां से मैं यदि करता हूं तो ये लाइन मैंने बनाई, कहां से आती दिखेगी? तो फोकस से ये आती हुई दिखेगी। सही है। यदि ये यहीं से जाती, कहां से? यदि ये लाइन ऐसी होती तो फिर समानांतर हो जाती, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इधर भी यदि इधर से आती तो यहां से चले जाती। सही है। और यदि वो यहां से आती हुई दिखती तो उसी मार्ग पर लौट जाती। सही है क्या? कहां से आती हुई दिखती? वक्रता केंद्र से।
तो उसी मार्ग पर कब लौटेगी, जब कोई प्रकाश किरण या तो कहां से आ रही है, वक्रता केंद्र से, या वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसी मार्ग पे लौट जाए। सही है क्या? तो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो हम कल से चालू करेंगे, लेकिन वो होता क्या है, ठीक है, इसका काम क्या है, ये फैलाता है या सिकुड़ता है? क्या करता है ये? क्यों? क्योंकि देखो फैला रहा है, तो इसका काम क्या है, फैलाने का। फैलाने को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? बोलो, क्या बोलेंगे? सिकुड़ना या फैलाव? ये क्या करता है? ये क्या करता है? फैलाता है। तो फैलाने को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग। अभी आगे यूज भी देखेंगे कौन सा कहां पर यूज होगा, लेकिन पहले ये तो बात कर ले प्रतिबिंब बनेगा कैसे, फिर समझ में आएगा अपनी चश्मा में कौन सा है। सही है? उत्तल है कि अवत्तल है, दूर का नहीं दिखता कि पास का नहीं दिखता है, निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। सही है? तो फिर समझ में आएगी चीजें, लेकिन पहले इमेज तो बने। पहले अब प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड पे। वस्तु कहाँ रखेंगे? हमेशा लेफ्ट साइड, तभी उसका प्रतिबिंब बनेगा। इधर रख देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड। और यदि इधर रखा भी, यदि इधर रखा भी तो फिर वो काल्पनिक होगी। कैसे होगा अभी हम समझेंगे। सही है? काल्पनिक होगी, आभासी होगी, सीधी होगी, उल्टी होगी, सब समझेंगे, है ना। और नहीं तो चम्मच को फिर देखना, तो एक हिस्से में सीधा दिखेगा, पलटाओगे तो उल्टा दिखेगा, एक तरफ से छोटे दिखोगे, एक तरफ से बड़े दिखोगे। तो बहुत सारी हेल्प तो वही वो भी कर देगा एक चम्मच, है ना। एक मतलब एक तरफ वाला हिस्सा फिर समझ में आएगा, दबा हुआ है, उठा हुआ है, उठा हुआ कौन सा है, दबा हुआ कौन सा है, अवतल। फिर देखना, अब देख के आना उल्टा किस में बन रहा, सीधा किस में बन रहा। अब ये तुम घर से देख के आना चम्मच में। सही है? कि किस में उल्टी बनी, किस में सीधी बनी। नहीं तो एग्जाम में चम्मच लेके जाना, फटाक से देखना, फटाक से लिखना, उल्टी बनेगी। सही है? समझ में आ रहा है? तो कल से चालू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, और दोनों के साथ में देखेंगे, दोनों उत्तल से क्या होगा, अवतल से क्या होगा, या पहले पूरा एक उत्तल कर लेंगे फिर अवतल कर लेंगे। क्लियर है?